कल हमने जो है ना प्रोडक्ट लिस्ट करना जो सीखा था, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है कि ईबीसी कंटेंट कैसे अपडेट होता है, ठीक है। उसके लिए क्या क्या चाहिए होता है आपको। तो ईबीसी में ये होता है कि अक्सर क्लाइंट आता है आपको जो है ना, वो कहता है कि मेरे पास पिक्चर सिर्फ आप अपडेट करके दे दें, ठीक है। उसमें आपने ज़रूरी नहीं सिर्फ पिक्चर्स के साथ डिटेल को ऐड करना हो, ठीक है। उसमें आपको जो है ना कंटेंट भी अपडेट करना है पड़ता है कभी कभी, ठीक है। सारा मतलब ये नहीं होता कि आपने पिक्चर्स ही अपडेट करनी है। मैं कुछ एग्जांपल आप दिखा देता हूँ उसमें भी। अच्छा, एक डिस्क्रिप्शन जो होती है वो हम सिंपल ऐड करते हैं, जिसमें जैसे हम कंटेंट को लिखा हमने और उसको अपडेट कर, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन जो होती है ये अमेज़न की तरफ से अलाउ होती है जब जब हम ट्रेडमार्क को रजिस्टर करते हैं, ठीक है। जब आपका ब्रांड रजिस्टर्ड होता है ना, उस वक़्त जाके आप उस प्रोडक्ट को जो है ईबीसी के साथ लिस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे ये एक ब्रांड है, ठीक है। अब ये देखिए, ये इसके अंदर इसने अपने पिक्चर्स भी अपडेट की हुई हैं और साथ के साथ अपने कंटेंट को भी ऐड किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये भी आपके ऑप्टिमाइज़ेशन के अंदर इंक्लूड होता है। अगर आप इसके अंदर जो है ना कंटेंट ऐड नहीं करते, ठीक है, तो कोई भी फिर भी कोई इश्यू नहीं है। अगर कर लें तो बेटर होता है कि इससे आपका जो कीवर्ड्स होते हैं, वो भी यहाँ पर आके इनरोल हो जाते हैं, ठीक है। ये देखें साथ में इसने ये सारा अपडेट किया हुआ है। मैंने अपने कंटेंट के लिए वो सिंपल मैंने वो ऐड किया हुआ है बस। उसको एंड में जाके मतलब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा मॉड्यूल चूज़ कर रहे हो। मॉड्यूल्स आपको ऑप्शन देते हैं कि आप कौन सा मॉड्यूल लेना चाह रहे हो, ठीक। मैंने ये सारे सिंपल जो है ना पिक्चर्स ली हैं, एंड पे जाके मैंने उसमें डिटेल को ऐड कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसका मेथड ये है सबसे पहले इसके लिए पिक्चर जो है ना आपको वो कभी होता है क्लाइंट आपको दे देता है। तो कभी ये होता है कि आप वो कहते हैं कि मुझे ईबीसी बनवाना है, तो मुझे पिक्चर जो है ना इसकी मेरे पास नहीं है। तो सिंपल आपको जैसे एक अनएडिट पिक्चर जो है ना वो आपको फॉरवर्ड कर देता है, ठीक है। जिस पे आपने क्या करना होता है कि ग्राफिक डिज़ाइनर को हायर करना होता है। जैसे मेरे पास टीम में है बंदे, तो इसका जो है वो चार्ज करते हैं, $300 भी चार्ज करते हैं, $200 भी चार्ज करते हैं, ठीक है। तो मैं ये करता हूँ कि अक्सर कोई क्लाइंट मेरे पास आता है ना, तो मैं उसको अपने $50 रख के ना, क्योंकि मैं भी काम करवा रहा हूँ, तो मैं उसको बताता हूँ कि भाई मैं भी इस पे चार्ज करूंगा। मैं उस ग्राफिक डिजाइन को मैंने कहा कि भाई मैं अगर कोई काम आता है $100 का, तो 50 आपका 50 मेरा, क्योंकि क्लाइंट मैं लेके आ रहा हूँ। तो एक ये कनेक्शन की वजह से ना आपका यहाँ से भी वो हो जाता है। तो सिंपल वो आपको पिक्चर्स देता है, फिर इस पे भी रिसर्चिंग होती है, ठीक है। प्रॉपर ऐसे नहीं कि बस ये पिक्चर्स रिसर्च की ढूंढी और आपने ऐड कर दी, नहीं ऐसा नहीं होता। आप उन ब्रांड्स को जाके उठाते हो जो बिल्कुल अच्छी वही प्रोडक्ट बहुत अच्छी सेल करें, जैसे कि 4K, ठीक है। अब यहाँ पर एक ब्रांड है ये, ठीक है। अब इनको जाके यहाँ से पिक करते हो कि यार इस बंदे ने कौन सी स्ट्रेटजी यूज की हुई है, ठीक है। प्रोडक्ट सेम है हमारी, उसने ऑडियंस को किस तरह कैच किया है, उसने अपनी कौन सी पिक्चर के अंदर कौन सा जो है वो चीज़ को वाज़ेह की है, ठीक है। उसको आप रिसर्च करो। ये सारा प्रॉपर रिसर्च करने के बाद मैं चीज़ें चेक करता हूँ और फिर वहाँ पर जाता हूँ। वे यही ब्रांड जो मतलब ऑलरेडी बहुत अच्छी सेल करें, इनके मैं बैड रिव्यूज़ में जाता हूँ। क्लाइंट अक्सर इश्यू कर रहा होता है कि यार ये फट जाता है या लीक हो जाता है, ठीक है। तो मैं अपने ग्राफिक डिज़ाइन को एक चीज़ ये पॉइंट देता हूँ कि यार एक पिक्चर मुझे ऐसी भी चाहिए जिसके अंदर मैं अपनी प्रोडक्ट को ये डिस्क्राइब करूँ कि भाई ये वाली प्रोडक्ट जो है ना वो फटती नहीं है। ये देखिए, ये यहाँ पे मैंने फिर ये सारा मैंने रिसर्च किया, ये मैंने अदर्स को लिया, ठीक है। ये रोल नहीं होते, ये रिव्यूज़ थे, बैड रिव्यूज़ थे कि यार मैंने मतलब इसके अंदर ऐड किया एक फैब्रिक को, मैंने रोल किया, रोल नहीं होता, बहुत सख्त था। तो मैंने ये चीज़ यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है ना सिर्फ वो कहेंगे वन टाइम यूज़ है, उसके बाद इसकी ना क्वालिटी डाउन हो जाती है, ठीक है। मैंने सिर्फ एक ही दफ़ा इसको यूज़ किया, तो मैंने इस चीज़ को भी क्लियर कर दिया कि ड्यूरेबल है, बहुत ज़्यादा मजबूत है, आप इसको कभी भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद ये लीक हो रहा था, एक बहुत अच्छा ब्रांड है, उसके ये रिव्यूज़ था कि मैंने ना मतलब इसको वन टाइम यूज़ किया, फिर उसके बाद ये ना लीक हो गया थोड़ा सा।
तो मैंने फिर इसको यहाँ पर आके ये पॉइंट भी क्लियर किया। तो ये सारे पॉइंट मैंने लिए, इसका मकसद क्या है कि मैंने पिक्चर्स के अंदर इस चीज़ को अब मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ कि यार ये ड्यूरेबल, एक कि मैं पिक्चर्स के अंदर उसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, इसमें ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है? तो ये चीज़ मैंने ऐड की। प्रॉपर आपने पहले रिसर्च करना है, ये तब जब आपके पास क्लाइंट आता है और आपको कहता है कि मुझे ईबीसी बनवा के दें या जैसे भी, ठीक है? समझ आ गई आपको? ठीक है। बिल्कुल ऐसे है, एग्जैक्ट। ये चीज़ें हमारे क्राइटेरिया में आती है कि हमने रिसर्च करना होता है। जब हम सप्लायर से कोई प्रोडक्ट बनवा रहे होते हैं ना, तो उसको बताते हैं कि यार मेरा, क्योंकि ऑलरेडी ये सप्लायर जो मेरा कंपटीटर है वो सेल कर रहा है, अब उसके पास ये रिव्यूज आया पड़ा बैड, ठीक है? तो उस रिव्यू को, जाहिर सी बात है, उस प्रोडक्ट के अंदर कोई ना कोई खामी है, तो मैंने उसको नोट करना है, उसका स्क्रीनशॉट लेना है, वो उसको मैंने फॉरवर्ड करना है कि यार ये मेरा मेन कंपटीटर है, इसकी प्रोडक्ट के अंदर ये इशू है और मेरी प्रोडक्ट के ये अंदर इशू ना हो। तो वो आपके मटेरियल को सेट करता है प्रॉपर। ठीक हो गया? अच्छा, फिर इस पर जो है ना, मतलब लिस्ट करने का ये होता है, हम यहाँ पर आते हैं एडवर्टाइजिंग में। ठीक हो गया? ए प्लस कंटेंट। अच्छा, ये एक अलग ही मतलब डैशबोर्ड है इसका। ठीक है? यहाँ पर ऑलरेडी मेरे सारे जो है ना कंटेंट अपडेट हुए हैं, मैंने फॉल्डिंग नाइफ वेब चलाया हुआ है सारा। ठीक है? ये मैंने अच्छा, ये आपने सबमिट करना होता है, तो विद इन 20 आवर्स ये आपको अप्रूव करता है। अगर अप्रूव कोई इशू है इसके अंदर, कोई डिमेंशन का इशू है, कोई पिक्चर्स के अंदर इशू है ना, तो अमेजोन इसको रिजेक्ट कर देता है। ठीक है? फिर आप उस चीज़ को सेट करना, फिर आपको बताता भी है कि आपकी ये वाली जो पिक्चर है इसकी डिटेल सही नहीं है या इसकी डिमेंशन सही नहीं है, इसको आप चेंज करें। तो ये मतलब फौरन नहीं है कि आपने अपडेट किया, लिस्ट किया, ये फौरन से आपको नजर नहीं, ये आप प्रॉपर इसको लिस्ट जब करते हो, तो अगर कोई भी इशू आता है ना किसी, उसके उसके क्राइटेरिया से आप हटते हो, तो अमेजोन आपको कहता है कि मैं ये लिस्ट नहीं कर रहा, फिर आप उसको सेट करते हो। ठीक है? तो सिंपल इस पे ना, ये मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, जैसे मैंने ये लिस्ट किए हुए हैं। इसके अंदर ना मॉड्यूल होते हैं, ठीक है? मॉड्यूल होते हैं इसके अंदर, वो आपने खुद चूज करने होते हो, आप पे डिपेंड होता है कि आपने किस तरह, कौन से स्ट्रेटजी यूज करके अपने क्लाइंट को जो है ना, कस्टमर्स को दिखानी है। अच्छा, इसका ये आपको दिखा रहा होता है यहाँ मोबाइल पे, अगर आपका क्लाइंट देख रहा है, कस्टमर देख रहा है, तो उसको ऐसे शो होगा। ठीक है? और अगर वही डेस्कटॉप पे अगर व्यू देखना चाह रहे हैं व्यू, तो ये इस तरह होगा। ठीक हो गया? तो मैंने ऐसे ऐड किया। अच्छा, इसको अगर मैं एडिट करता हूँ, ये देखिए, ये सारा, फिर इसको मैं सेव करके अप्लाई करता हूँ। खैर, हम जाते हैं वहाँ स्टार्ट से। हमने न्यू बनाना है, हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है? बेसिक पे जाएंगे। यहाँ पर आते हैं मॉड्यूल। ठीक है? कंटेंट का नेम ऐड कर लें, मैं कहता हूँ मैं जो है वैक्यूम बैग पे जा रहा हूँ। ठीक है? एक अपना याद दिलाने के लिए। ठीक है? अच्छा, फिर उसके बाद ना ये मॉड्यूल आ जाता है। ये मॉड्यूल बेसिकली ये है कि आपने किस तरह अपनी फर्स्ट पिक्चर को डिस्क्राइब करना है। ठीक है? आप चाह रहे हैं कि मेरी पिक्चर जो है ऐसे ऐड हो, साथ में उसके ऊपर इस तरह जो है मैं उसका कंटेंट भी ऐड कर सकूं और ऊपर स्टैंडर्ड टेक्स्ट भी ऐड कर सकूं बोर्ड में। ठीक है? ये इस तरह कुछ आएगा। ठीक है? यहाँ पर मेरी पिक्चर ऐड होगी। ठीक है? ये बैकग्राउंड से मैं इमेजेस को ऐड करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं ये कर लेता हूं। ठीक हो गया? ये ऐसे। अब यहाँ पर मैंने उसको टेक्स्ट ऐड करने हैं, मैं कहता हूँ इसको मैं नाम देता हूँ। ठीक है? अब इसको मैं प्रीव्यू में देखूँ तो ये मुझे कैसे शो होगा। यहाँ जाऊँगा, ये डेस्कटॉप पे कुछ ऐसा शो होगा। ठीक हो गया? ये मैंने मॉड्यूल चूज किया, ये वाला। ठीक हो गया? अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास। तो ना, स्टार्ट में मैंने आपको कल भी बताया था, स्टार्ट में ना हम सबसे पहले अपना जो है लोगो वो ऐड करते हैं। ठीक है? ये कंपनी लोगो आ रहा है, इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक हो गया? फर्स्ट मॉड्यूल में आपने अपना, अगर ब्रांड लोगो है तो वो ऐड करें, तो ये ना एक बड़ा अच्छा इफेक्ट पड़ता है इससे भी।
ठीक है। सेकंड थिंग जो है ना मैं चूज करता हूँ, हम जाते हैं इस पे स्टैंडर्ड इमेज हेडर पे। ठीक है, इसमें मैं सबसे पहले चूज करता हूँ। अच्छा, ये इमेजेस भी आपने वन बाय वन आपने बनवानी है और उनको एक पहले ए टू जी ऐसे सॉर्ट करने के पहली इमेज कौन सी हो, सेकंड कौन सी हो, थर्ड कौन सी हो। इस तरह वो आपको डिजाइनर भी आपको इसी तरह बना के देता है, उसी तरह आपने ऐड करनी है। ठीक है, ये मैंने ऐड कर दी। ठीक है, अब ये मेरा प्रीव्यू कुछ ऐसा हो रहा है। ठीक हो गया। हम फिर इसको एडिटर में जाएंगे, फिर नेक्स्ट जो है अगर हम कुछ लिखना चाह रहे हैं इसके ऊपर, तो मैं इसको ऐड कर सकता हूँ। मतलब यहाँ नीचे भी कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर कुछ देना चाह रहा हूँ, मैं इसको बोल्ड कर सकता हूँ इस तरह सारा। तो मतलब मैं इसको ऐड कर सकता हूँ, यहाँ देखो ये साथ के साथ इसको मैं चेक कर रहा हूँ। ये देखो, ये मैंने ऊपर जो हेडर डाला था ये वो आ गया, ये नीचे मैंने जो ऐड किया था। ठीक है, ये आपने खुद ही जो है वो तरीका यूज करना है कि मैंने अपने कंपटीटर्स को देखना है कि उन्होंने किस तरह, अब मैंने इसको पूरा एनालिसिस किया है, चेक किया है, फिर इस पिक्चर्स को सिंपल बस पिक्चर्स को ऐड करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, उस कंटेंट को ऐड कर देना है। अब ये पिक्चर्स है ना, ये इसकी पिक्चर्स के अंदर मैंने फॉर एग्जांपल ये मैंने इसको बताया हुआ कि 9 लीटर जो है ना इसकी कैपेसिटी है, तो मैं यहाँ इसकी कैपेसिटी को बयान कर दूंगा, हेडर के अंदर ये ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, अगर इस चीज को मैं डिस्क्राइब करना चाह रहा हूँ थोड़ा सा, तो अपने जो बुलेट पॉइंट है ना उसमें से मैं मतलब इसको उठा लूंगा, एक पॉइंट को उठा लूंगा, वो यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, सिंपल वो यहाँ पर पेस्ट कर सकता हूँ। सेकंड पे आता हूँ तो यहाँ से मैं वही चूज करता हूँ, यहाँ मुझे ये लेना है, इस तरह मैं इसको पिक कर लूंगा, या ये अलग अलग है। ठीक है, सेकंड में मैं इसी को चूज करता हूँ। मतलब ये बहुत आसान है, इसमें कोई वो मुश्किल है नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, अगर क्लाइंट आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करता है तो आप इसको लिस्ट कर सकते हो। सेकंड इमेज में ये ऐड कर लेता हूँ। अच्छा, इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो मैं आपको अब बताता हूँ कि इसके अंदर एक मेन चीज़ है, आपने जो कीवर्ड्स उस कीवर्ड शीट बनाई है ना, उसके अंदर जो कीवर्ड्स होते हैं जो बच जाते हैं या हमने ऑलरेडी यूज कर ली, ठीक है, जो मतलब कि टॉप 10 में आ रहे हैं स्टार्ट से, वो कीवर्ड्स आपने इसके अंदर भी यूज करने एज अ टैग। ठीक है, ये कीवर्ड्स बैकएंड में यूज होते हैं। ठीक है, वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ से एक पिक्चर लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले वो कीवर्ड मैंने यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है, कि इमेज कीवर्ड आ रहे हैं, इसको मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं अपनी शीट को खोलता हूँ। ये कीवर्ड जो है ना बैकएंड पे आपके यहाँ पर जो कीवर्ड ऐड होंगे ना वो आपके कस्टमर को नजर नहीं आते, ये बैकएंड के कीवर्ड्स हैं। ठीक है, ये कीवर्ड की वजह से आपकी जो कंटेंट है वो अमेज़न इसको एनालिसिस करेगा। फॉर एग्जांपल कोई अगर पॉकेट नाइफ लिख रहा है तो ये मेरी लिस्टिंग को वहां पर शो करेगा। ठीक है, इन कीवर्ड्स को मैं ऐसे ऐड करूंगा, पिक्चर्स लूंगा यहाँ से, मैं ये ले लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं ऐड कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर ना कुछ ये देखें, ये डिटेल में आता है ना, यहाँ पर ये टैग ऐड होते हैं। ठीक है, ये टैग आपके समझ लें कीवर्ड्स हैं। ठीक है, इसके रिलेटेड जितने भी वो हैं, वैक्यूम बैग इंटर कर दूंगा। A to Z स्टार्ट से आप शुरू करते हैं। नहीं नहीं, जो आपने शीट बनाई है ना इसके यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, टॉप 10 से आपने यहाँ जीरो से स्टार्ट करना है। ये सारे कीवर्ड आपने एक एक मॉड्यूल के अंदर डालने हैं। ठीक है, टैग के जरिए भी और वैसे भी। ठीक है, ये देखिए ये टैग बन रहा है प्रॉपर, और ये वाला जो आल टैक्स है ना यहाँ पर भी आप कोशिश करें कि कीवर्ड्स ऐड करें ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, क्योंकि ये एक किस्म का ना बैक एंड है। ठीक है, आपकी एक सिस्टम की बड़ा हेल्प करता है ये। ठीक है,
लेकिन यहाँ से अगर हम पिक्चर्स ऐड करें ना, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, ये डिटेल में जाना, आपने ऐड नहीं करना, ऐड करेंगे सिंपल ऐसे हो जाएगा। यहाँ भी कीवर्ड आने हैं, हम पिक्चर जैसे सिलेक्ट करेंगे हम डिटेल पे जाएंगे, डिटेल पे आके यहाँ पर आपने टैग भी ओपन करने हैं और उसके बाद जो है इसका आल्ट टेक्स्ट भी ऐड करना है। ठीक हो गया, समझ आ गई ये बात? हाँ, कीवर्ड्स ऐड करने हैं बस, ये आपकी ऑप्टिमाइजेशन होगी ए प्लस कंटेंट। अगर क्लाइंट आपको अगर कहता है कि यार आपने मतलब क्या किया, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो उसको दिखाने के लिए। ठीक हो गया, ए प्लस कंटेंट आप कर लेंगे, ये इसके सारे मॉड्यूल हैं। अच्छा, इसके अलावा हम ना जाते हैं क्लाइंट हंटिंग की तरफ, क्योंकि आप जो है ना बेसिक्स तो माशाल्लाह सारे ही जान चुके हैं, ठीक है, एडवांस पे पहुंचने वाले हैं हम। तो आप ना साथ के साथ अपना अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं, फाइवर का, अपवर्क का, कुछ लोगों का बना हुआ है, कुछ का रहता है, ठीक है, अकाउंट क्रिएट करना स्टार्ट कर दें। और आप सबसे पहली जो चीज़ है, हम ना मैनुअल क्लाइंट हैंडलिंग में जाएंगे, जैसे मैं खुद फेसबुक से करता हूँ। तो आप ना एक अपना पर्सनल अकाउंट बना लें, ठीक है, सिंपल सा बना लें, उसको फिर सेट करना है। ठीक है, सेट उसको कैसे करना है, मैं अपनी प्रोफाइल आपको शेयर कर देता हूँ, उसमें जो चीज़ें ऐड हैं वो जो है मैं आपको बता देता हूँ, वो आप जो है ना ऐड कर लेना उसमें, ठीक है। जी, किस चीज़ के बारे में? अच्छा हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, फाइवर का बहुत आसान है। इस पे आपने क्या करना होता है कि अपवर्क का थोड़ा सा उस पर डिटेल ऐड करनी पड़ती है आपको, ठीक है, वो थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, ठीक है, कंटिन्यू करना है इसके साथ। पोर्टफोलियो आप कहीं से कॉपी कर लें, बेसिकली हमारे पास अभी तो पोर्टफोलियो है नहीं ना, तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वो आप कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये सिंपल जो है मेरी प्रोफाइल क्रिएट हो गई। अब इसके अंदर जो स्ट्रेटजी है ना, वो आप यहाँ गौर से देख लें, ठीक है। अब यहाँ पर आप जो है एज अ फ्रीलांसर सर्विसेज सेलिंग करने जा रहे हैं, ठीक है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। सोलो या एजेंसी हो या आप अकेले ही कर रहे हो, तो एजेंसी नहीं, मैं तो सोलो में जानते, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन ये है या ऑफलाइन करना चाह रहे हो, तो ऑनलाइन में जाएंगे, ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अच्छा, अब यहाँ पर ना 3-4 पॉइंट बड़े बेहतरीन हैं, उनको आप लोगों ने ना लाजिम फॉलो करना है, मतलब बिल्कुल वो स्किप नहीं करना कि यार इसके बगैर गुजारा मुश्किल है, ठीक है। सबसे हाँ, अच्छा, प्रोफाइल में ना सबसे जो मेन चीज़ आपकी अट्रैक्टिव होती है वो आपकी पिक्चर होती है, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर तो मतलब ये चीज़ें चल जाती हैं कि हमने किसी की पिक्चर उठा के लगा ली या कोई भी, तो ना जो बाहर के लोग हैं ना वो रियल पे बिलीव करते हैं, ठीक है, उनका जो स्ट्रेटजी है ना, मेथड है उनका, वो बिल्कुल रियल पे बिलीव करते हैं, और पाकिस्तान के लोग तो उनके लिए वैसे भी मतलब वो स्कैमर जाने लगे, ठीक है। तो सबसे मेन चीज़ आपने प्रोफाइल पिक्चर्स जो है ना बड़ी अट्रैक्टिव, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपने पता क्या करना है, अच्छा, ये हम ना सर्विस दे रहे हैं, हम अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल जो है ना, हम अमेज़न यहाँ पर सारी चीज़ें ना आपने कॉपी करनी है, बस थोड़ा सा ये है कि ज़हन पे ज़ोर लगाना है, ठीक है। ये सारे सर्विसेज दे रहे हैं, ये 61 ऑर्डर दे रहा है, ठीक है, इसके पास, इसने अभी तक 343 ऑर्डर कर लिए हैं कंप्लीट, ठीक है। और उसके अलावा अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि हमने जो है ना मेन पिक्चर जो है ना उसको बड़ा अट्रैक्टिव रखना है। इसकी वजह से एक तो ये होता है कि क्लाइंट आपके पास आता है लाजिम, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि आपको फाइवर बड़ा सपोर्ट करता है, क्योंकि ये उसका एक एल्गोरिथम है, और उसको जो फॉलो करता है ना, उसपे फिर आके वो बड़ा ही मतलब ये अच्छा इफेक्ट पड़ता है। अभी ना फाइवर पे, अपवर्क पे, इस के अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, ठीक है, आप ये देखें, सिर्फ अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट पे ना, अब अगर अगर हम इसको थोड़ा सा और कर दें, अमेज़न पीएल, ठीक है, हम तो प्राइवेट लेवल से कर रहे हैं, ठीक है, 1300 प्लस जो है सर्विसेज दे रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर भी ना सबसे मेन चीज़ जो है ना, मैंने आपको बताया कि आपकी प्रोफाइल पिक्चर होगी, ठीक है, वो आपने ट्राई करना है,
ठीक है, बॉयज में तो ये आप पैंट कोट में जैसे कि अच्छी ड्रेसिंग होती है उस तरह कोई बनवा लें, ठीक है, वो बड़ा एक अट्रैक्ट करती है। मैं ऐसे ही प्रोफाइल पिक्चर है ना ये वाली, आपको नज़र आ रही है, ठीक है, अभी तो मेरे पास अवेलेबल, मैं आपको दिखाऊँगा। मतलब ना एक अच्छी सी पिक्चर जैसे ये नज़र आ रही है, बड़ा अट्रैक्ट करती है। इस तरह की पिक्चर आप लोग मतलब बाय में लगा लें जैसे भी, जहाँ में ज़रूरी नहीं है, बस ये कि थोड़ा रियल लगे। अब कुछ पिक्चर्स होती हैं जो मतलब नेट से होती हैं, वो उनमें फाइल पता चल रहा होता है कि यार ये जो है ना नेट की पिक्चर है, ठीक है? बहुत सारी ये मेन पिक्चर आपने जो है ना ये बड़ी सेट करनी है, ठीक है? अब चलते हैं हम अपने प्रोफाइल को जो है वो थोड़ा सेट करते हैं, ठीक है? सबसे पहले अपने नाम आप ऐड कर लें, ठीक है? पिक्चर तो यहाँ, अच्छा यहाँ ना आपने कॉपी क्या करना है, किसी भी एक जो अमेज़न प्राइवेट लेबल की सर्विसेज दे रहा है, ठीक है? उसको आपने ओपन कर लेना है, उसके प्रोफाइल को 3-4 को ओपन कर लेना है, ठीक है? अब ईबीपीएल की दे रहा है सर्विसेज, ईबीपीएल की, ईबीपीएल की। अब इनकी ना डिस्क्रिप्शन जो भी होगी ना आपने उसको कॉपी कर लेना, ठीक है? ये नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्ट करना है, थोड़ा वहां से आइडिया ले लिया, कोशिश करेंगे सबसे पहले कि अपनी खुद से लिख लें तो अच्छा है, नहीं तो चैट जीपीटी वो आपको सारा कुछ करके दे देगा, ठीक है? आप सिर्फ उसको बताने कि मैं अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है, और मैं ये सर्विसेज फाइवर पर देना चाह रहा हूँ, मुझे उसकी डिस्क्रिप्शन लिख के दे दो, वो आपको ए टू जेड जो है ना टैग भी बना देगा, डिस्क्रिप्शन भी लिख के दे देगा, ठीक है? मैं यहाँ से जो है ना थोड़ा सा डिटेल कॉपी करके ना, मतलब डिटेल भी ऐसी हो कि जो समझ आ रही हो, ठीक है? आपने उसे ऐसे नहीं कॉपी करना है और डाल देना है, ऐसा भी ना हो समझ ही ना आ रहा कुछ। चैट जीपीटी को इसी को उठा लेता हूँ। ठीक हो गया, मैं जगह मेरी ये फाइवर गिग की ना वो टाइटल है, तो मुझे ना इसकी डिस्क्रिप्शन लिख के दे दो। अब से ये सारी मुझे डिस्क्रिप्शन बना के दे दी, ठीक है? एफबीए मैंने भी अलग बना के दे दिए, इसको मैं कॉपी कर लूंगा। अब ये पॉइंट पर आर यू लुकिंग टू टेक योर अमेजोन एफबीए बिजनेस, ठीक है? इसको यहाँ मैं ऐड कर लेता हूँ, फिर यहाँ से आइडिया ले लूंगा दूसरी प्रोफाइल में से, यार उन्होंने किस तरह ऐड किया हुआ है, तो उसको भी मैं मजीद ऐड करूंगा, ठीक है? अगर वहां से कोई चीज़ पिक करने के कोई पॉइंट नज़र आ रहा है आपको कि हाँ यार वो ठीक है, उसको मैं ऐड करूंगा। लैंग्वेज आपने जो है वो सबसे पहले तो इंग्लिश, आपका जैसे भी फ्लुएंट है तो आप वो ऐड कर दें, नेटिव है तो वो ऐड कर दें, ठीक है? फिर उसके बाद आप फ्रेंच में जाएं। कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं कि वो मतलब उनको इंग्लिश नहीं आती, ठीक है, तो वो आपको ले सकते हैं, अक्सर अक्सर होते हैं जो, फिर आपको ये होता है कि आप उसको जो है ना वो कन्वर्ट कर लेते हो। कुछ क्लाइंट ऐसे आते हैं जिनको इंग्लिश मतलब नहीं आती सही से, तो फिर वो फ्रेंच में ही बात करते हैं, तो अक्सर वो मैसेज करते हैं, फिर ये होता है कि आपको कन्वर्ट करनी पड़ती है, वो एडजस्ट कर लेते हो, मतलब इसमें आप ऑप्शन देते हो कि मैं इसको ट्रांसलेट कर सकता हूँ, ठीक है?
स्पेनिश में भी अक्सर जो है ना वो आपको क्लाइंट आ जाता है, तो स्पेनिश भी ऐड कर लें। ठीक हो गया। चल, आपकी पिक्चर जो है ना ये बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए, इस चीज़ का आपने लाजिम ख्याल रखना है कि ना वो थोड़ा डिसेंट हो। ठीक हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पर ना स्किल्स हैं, ये टैग आपकी गिग को रैंक करते हैं, आपकी प्रोफाइल को रैंक करते हैं। ठीक है, इन टैग को जो है ना आपने यहाँ से भी कॉपी करना है कुछ। ठीक है, अब ये टैग आपकी जॉब के रिलेटेड होना चाहिए, जैसे कि अमेजोन प्रोडक्ट हंटिंग। ठीक है, ये एक जॉब है। अमेजोन प्रोडक्ट सोर्सिंग। ठीक है, कंटेंट राइटिंग, अमेजोन प्रोडक्ट लिस्टिंग। ठीक है, ये सारे अलग अलग ये एक स्किल्स हैं। ठीक है, इनको आपने ऐड करना है, एक टैग्स हैं अलग अलग। ठीक है, अमेजोन प्रोडक्ट लिस्टिंग। ठीक है, ये एक स्किल है। ठीक है, आप क्या हो इसके एक्सपर्ट हो। ठीक है, ये टैग ऐड करना है आपने, एन्यू पे आना है। अच्छा, फिर उसके बाद प्रोडक्ट लिस्टिंग, आप उसके भी एक्सपर्ट हो। ठीक है, जो हमने कल किया है। नहीं, ये बेसिकली हमने अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट के ही अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर ये स्किल्स हैं। प्रोडक्ट लिस्टिंग अमेजोन पीएल के अंदर जो है ना स्किल्स है प्रोडक्ट लिस्टिंग में। ठीक है, और भी आपने ना इनकी प्रोफाइल्स में जाके बहुत सारे टैग्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अ, ठीक है, ये देखो, अमेजोन एक्सपर्ट, अमेजोन एफबी एक्सपर्ट, अमेजोन प्राइवेट लेबल एक्सपर्ट, अमेजोन मार्केटिंग एक्सपर्ट। ये देखिए, ये सारे टैग हैं। आप ट्राई करें ये सारे टैग्स ऐड कर लें, अलग अलग कहीं से ले लें। ठीक है, ये टैग्स आपने लाजमी, ये टैग आपके अकाउंट को जो है ना रैंक करते हैं, ये बहुत बेहतर होता है। ठीक है, टैग्स हो गए। फिर एजुकेशन आपकी जो भी है डिटेल वो आप यहाँ पर ऐड कर दें। कोशिश करेंगे मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा ऐड करें कि जो आपको शो कर रहा हो कि आपकी स्किल्स को ई कॉमर्स के साथ, ठीक है, मार्केटिंग में हो, जैसे कि इस तरह कुछ भी। ठीक है, सर्टिफिकेट आपके पास कुछ भी नहीं है, हाँ, बल्कि सर्टिफिकेट यहाँ से आपको जो मिलेगा वो आप ऐड कर लेना। ठीक है, उसकी डिटेल जो भी होगी। फिर अगर कोई पर्सनल वेबसाइट, इसको बाकी छोड़ दें। हाँ बिल्कुल, डाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने क्वेश्चन करना है, बिजनेस। ठीक है, ई कॉमर्स मैनेजमेंट, मार्केट रिसर्च, ये वर्चुअल असिस्टेंट बेसिकली किसका है ये भी कोई आइडिया नहीं। ठीक है ना, हम वर्चुअल असिस्टेंट एज अ वर्चुअल असिस्टेंट हम काम कर रहे हैं। तो उसके अलावा अगर आपका कुछ और भी है, जैसे कि ग्राफिक है, खैर आप ना एक ही चीज़ का बनाए अकाउंट। अब ये नहीं इसमें ग्राफिक की गिग भी जा रही हो, एसईओ की भी जा रही हो और प्राइवेट लेबल की भी जा रही हो, फिर वो क्लाइंट कहेगा कि यार ये तो मल्टी टैलेंटेड है। कहेंगे ये इसका तो एक होता है ना एक्सपर्ट होता है, स्पेशलिस्ट होता है, ये वो नहीं। ठीक हो गया, ये बिजनेस हमने मिनिमम झूठ ही बोलना है। ठीक है, फिर उसके बाद ये डिटेल आप फ़ोन नंबर ऐड करके ये सारा वो उसको ऐड कर लें, वेरीफाइड कर लें, आपका ओटीपी आएगा। वेरीफाई भी करता है? हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं नहीं, वेरीफाई करता है बिल्कुल। ये आपको देखें, आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो रही है, 100 करनी है। ठीक है, अगर किसी ने नया जिस तरह बनाना है, हमारे फोन नए बनेंगे, तो हमें क्या कोई नया नंबर लेके करना चाहिए? नहीं नहीं, जरूरी नहीं, आपके पास जो नंबर फोन नंबर चल रहा है ना आप उसी को ऐड कर लें। ठीक है, ये मेरा ऑलरेडी लगा। चलो, हाँ ये है कि इसमें ना आपने जो ऑलरेडी यूज किया हो ना वो दोबारा नहीं होगा। जैसे अभी ये मेरा पहले लगा हुआ है ये वाला नंबर,
खैर ये बाकी की बाद में हम इसको कर सकते, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ना प्रोफाइल में आते हैं। नंबर, सिंपल अकाउंट तो आप क्रिएट कर ही लेंगे, बाकी ये जो सारी डिटेल है ये आप ऐड करें, ठीक है। उसके बाद इसका ना मेन जो चीज़ आती है वो गिग आती है, ठीक है। उस गिग के कंप्लीट करने के बाद आपको एक टेस्ट देना होता है। 40 मिनट का वो टेस्ट होता है, उसमें केवल 40 ही एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है। वो मतलब कि सेम आपकी जो है जॉब के रिलेटेड नहीं होते, वो आपकी इंग्लिश को चेक करने के लिए होते हैं, ठीक है। तो टफ भी होते हैं और बहुत आसान भी होते हैं, ठीक है। आपके पास 40 मिनट होते हैं, और अगर वो आपने फेल कर दिया तो फिर आपका ये होता है कि 90 डेज बाद आपका दोबारा वो टेस्ट होगा। बहुत टफ होता है, मतलब ये ऐसा नहीं कि आप नॉर्मली इंग्लिश थोड़ी बहुत जिसको एबीसी आती है वो भी बोल दिया है। बहुत टफ होती है, मतलब कभी कभी ये होता है कि मैं एम इंग्लिश के साथ बैठ के भी मैंने वो करवाया, मगर बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। और आसान कभी कभी आसान भी आ जाता है, बहुत आसान, मतलब आपने स्टार्ट कर लिया उसको, पहले आपको सिलेबस मिलेगा प्रॉपर उसका, ठीक है। पहले आपको सिलेबस मिलेगा और उसके बाद जाके आपने फिर उसको ऐड करना है दोबारा से ना। मैं आपको ना उसका वैसे वो दिखा देता हूँ फाइवर पे होगा। जी, नहीं नहीं नहीं, कुछ भी ऐसा कुछ भी ना होगा। नहीं नहीं नहीं, ये देखें, ये ना कुछ इस तरह के होते हैं। ये यहाँ पर मतलब कुछ आंसर्स आपको यहाँ से भी मिल जाते हैं कुछ, ये देखें इस तरह के सिंपल जो होते हैं ये ग्रामर के टेस्ट होते हैं, कुछ कभी कुछ सेंटेंसेस आ जाते हैं, कभी कुछ आ जाता है, मतलब एक ही नहीं होता हमेशा ना। इस तरह के ग्रामर्स होते हैं, अब इनके आंसर्स आपको गूगल पे भी मिल जाते हैं। अक्सर ये होता है कि मतलब आपको जो समझ ना आ रहा हो, यहाँ से क्वेश्चन कॉपी किया, ठीक, हाँ एआई को दे दें, वो आपको बता देता है इस तरह, मतलब सोच समझ के आपने बिल्कुल इजी होके तब जाके टेस्ट देना है। अपनी प्रोफाइल पहले बिल्कुल कंप्लीट कर लें। मेरा ख्याल में उसका है 60, आई थिंक सो 60 है। ठीक हो गया, ये सिंपल। नहीं, कुछ भी नहीं, ये वो सिर्फ आपको वो प्रोफाइल में शो होता है कि ये बंदा इसको ना आपको फाइवर की तरफ से वो मिलता है, वेरीफाइड का बैज मिल जाता है कि ये इंग्लिश एक्सपर्ट है, ठीक है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि ना ये पहले नहीं होता था, अब ये बाद में इस वजह से आया कि जिनको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती वो भी आके यहाँ पे अकाउंट बना लेते हैं, और बहुत ज़्यादा अकाउंट बन गए हैं। तो इस वजह से पहले वो टेस्ट देना पड़ता है आपको, ठीक है। सिंपल आप जो है ना अपना ये टैग वैग लगा लें सारे, अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट का आपने अकाउंट बनाना है, अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है। फिर उसके नीचे है ना, फिर हम आगे उसके अंदर गिग्स बनाएंगे अपनी सर्विसेज, जैसे कि यहाँ पर एक अलग गिग्स है, अमेजोन, ठीक है। ये एक अलग गिग है, ये गिग बनी हुई है, ठीक है। ये आपने उसने अपनी जो अपनी जॉब है ना उसको लिस्ट किया हुआ है, ठीक है। ये बंदा सर्विस दे रहा है, इसको मैं ओपन करूंगा, ठीक है। ये गिग बनी हुई है, ये क्राइटेरिया होता है कोई, उसकी वजह से जो है ना वो मिल जाता है, कोई क्राइटेरिया होता है, इसका मुझे आइडिया नहीं क्योंकि मैं इस पे नहीं गया हूँ, ठीक है। ये प्रॉपर एक उसने जॉब दी कि आई विल डू अमेजोन एफबीए प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट, ठीक है। उसमें फिर ये पैकेजेस होते हैं अलग अलग, ठीक है। स्टैंडर्ड में ये आप क्या कह रहा है, आपको सिंपली एक प्रोडक्ट देगी, ठीक है, उसकी सेल का जो प्रॉपर डिटेल देगा, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड में अगर आप जाएंगे दो प्रोडक्ट्स मिलेंगी आपको इतने में, पर इसमें जाएंगे प्रीमियम में जाएंगे, तीन प्रोडक्ट्स देगा आपको प्लस मार्केट, ठीक है। उसके बाद टर्नओवर, प्रॉफिट, अपॉर्चुनिटीज एंड एवरीथिंग वो आपको डिटेल में देगा, ठीक है। ये सारा इसकी गिग की ये बताएगा ना कि आपको इस पे इसमें अगले 2 साल में क्या इसका मार्केट के हिसाब से चलेगी ये प्रोडक्ट, ठीक है, ए टू जेड।
जी किस वाली बात? सर आपने 50 प्रोडक्ट हैंड किए, आपको नहीं आइडिया चला कि ये प्रोडक्ट कब तक मार्केट के अंदर जाके चलेगी नहीं चलेगी? हम्म। चलिए सही है, ठीक हो गया। ये समझ आ गया आप लोगों को सारा, ये कर लेंगे आप लोग? ठीक हो गया। सिंपल ये फिर फाइवर का ना, अपवर का अकाउंट ना एक टाइम में एक डिटेल पे एक दफा ही बनता है। ठीक है, उस पे आपने मतलब आपका आईडी कार्ड, आपकी सारी डिटेल पुट होती है, ठीक है, और बिल्कुल रियल डिटेल। वो अकाउंट जो है ना वो सिंपल है, बस ये कि थोड़ा टाइम लेता है वो। ठीक है, वो इंशाल्लाह उस पे भी मैं आपको प्रॉपर वो गाइड करूंगा। और दूसरा आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल एक फेसबुक की प्रोफाइल बनानी है, ठीक है, और वो बना के मुझे आपने बताना है, ठीक है, फिर आपको इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट उसका बताऊंगा। हाँ, एक पर्सनल, एक होती है पर्सनल प्रोफाइल है, एक सिंपल आप इस अमेज़न जो है ना सर्विसेज के लिए बना रहे हैं, ठीक है, उसमें ये होता है कि फिर आप प्रॉपर जो है वो, नहीं नहीं फेसबुक अकाउंट बनाएं। हाँ, नहीं पे बना ले मैं आपको ना बल्कि, मैंने अभी तक जितने भी मतलब क्लाइंट हैंड किए हैं ना, मैं फाइवर और अपवर्क पे नहीं गया, ठीक है, उसमें मेरा रीज़न है, मैं फेसबुक से किए हैं। ठीक है, मेरे जितने भी क्लाइंट्स आए हैं ना मैंने फेसबुक से ही लिए हैं। और मतलब मैं ये नहीं कि डेली बेस पे करता हूँ, मैं जब मुझे लगता है कि मेरे पास अभी टाइम है, जब ईजी हूँ, तो मैं एक दिन बैठ के मैं 10 अप्लाई करता हूँ, जिसमें से 2 या 3 क्लाइंट मुझे हायर कर लेते। वो इसमें ये है कि फेसबुक अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, अपनी प्रोफाइल को प्रॉपर जो है ना वो आप एक अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पर जो है उसको सेट करते हो, ठीक है, उसमें आप टैग्स ऐड करते हो, सारी चीज़ें, ठीक है। फिर उसके बाद ना आप ग्रुप ज्वाइन करते हो, बहुत सारे अमेज़न के रिलेटेड ग्रुप्स हैं, ठीक है, अमेज़न वीए, अमेज़न क्लाइंट्स, मतलब बहुत सारे ऐसे जो है ना वो ग्रुप्स हैं, ग्रुप ज्वाइन करते हैं, तो ग्रुप्स में ना क्लाइंट्स आके पोस्ट करते हैं कि आई नीड अ प्रोडक्ट हंटर, आई नीड अ वीए फॉर सोर्सिंग, ठीक है। फिर आप उनको जाके अप्लाई करते हो, आप उनको कहो कि मैं एक्सपर्ट हूँ, मेरे पास जो है प्रोडक्ट है, मैं आपको प्रोडक्ट देता हूँ, ठीक है, आप उनको स्टैट्स दिखाते हो, वो आपसे भी डन कर लेता है, दे दो, इस तरह होता है। बहुत सारी ऐसी पोस्ट, अभी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना मैं आपको वो प्रॉपर सारा करके बताऊँ। नहीं, वो आप पे है ना कि पहले ये होता है कि आप ऐसा उनको पहले ना दें, ठीक है, वो भी एक तरीका है कि आप उसको प्रोडक्ट की जो मेन स्टैट्स हैं, ठीक है, कि डेली इसका सर्च वॉल्यूम इतना है, इसके पर यूनिट इतने, आप उसका प्रोडक्ट का कीवर्ड ना दो और ऐसा ना दो, ठीक है, ये दो चीज़ें उनको ना दे तो उनको कैसे पता चले, ठीक है, उसका फिर गूगल ट्रेंड उनको दिखा दो, फिर उसके बाद उसकी सेल्स पर मंथ की, पिछले मंथ की, ठीक है, उसकी रेटिंग रिव्यू, जो चीज़ एक क्राइटेरिया में प्रॉपर है ना, वो सारी डिटेल हम उसको दिखा देंगे। अगर उसको समझ आ गई वो कहेगा ठीक है, तो फिर वो पेमेंट करेगा तो आप एस एन कॉपी करके, सिंपल। स्टार्ट में जब मैंने स्टार्ट किया था, मतलब 2 साल पहले की बात है, मैंने 28,000 की ना, मतलब मैंने 2 एस एन सेल किए थे, सिर्फ कॉपी किए पेस्ट के, वो भी मतलब मेरे पास एक वीए था, उसने वो हंट की हुई थी, उसने मुझे 5,000 की वो प्रोडक्ट दी थी। तो मेरे पास एक क्लाइंट आया, मैंने उसको सिंपल जो है स्टेट्स लिए और मैंने उसको शेयर किए, तो मैंने एस एन कॉपी की, उसके उसने कहा ठीक है मुझे प्रोडक्ट पसंद है, मैंने एस एन कॉपी की और पेस्ट कर दिया, उसने फौरन जो पेमेंट कर दी। तो आप एक ही स्किल्स को अगर पकड़ लें तो इसमें बहुत अच्छा खासा, अब सिर्फ ये अमेज़न प्रोडक्ट हंटिंग है, पीएल की प्रोडक्ट हंटिंग अच्छा खासे पैसे ले रहे हैं लोग। सर आप फिर करें ना हाथ, ठीक है, अब ये देखिए ये 16 ऑर्डर इस तरह बहुत मतलब बेहतरीन चल रहा है इसकी। ठीक हो गया, समझ आ रही है आपको? जी जी। नहीं नहीं मतलब अगर देखिए आप अगर कोई मतलब पर्दा करते हैं ना, तो जरूरी नहीं आपका फेस रिवील हो, ठीक है, आप लोग हिजाब में करने लगी हुई हैं, बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स हैं यहाँ पर ना, बेटर यही है कि आप इस काम के लिए अपने आप को ना पर्दा ना करें, ठीक है, बेहतर ये, जैसे ये देखें ये भी ऐड की हुई इन्होंने, और भी बहुत सारी ऐसी हैं, मतलब जरूरी नहीं है इस पे आपका वो कोई नहीं, ये अल्लाह ने देना है आपको, ठीक है। नहीं नहीं फेसबुक का मैंने कहा आप अकाउंट बना के लाएंगे ना, तो इंशाल्लाह फिर उस पे हम नेक्स्ट करेंगे स्टार्ट। सिंपल आपने लॉगिन करना है अकाउंट, सिंपल फाइबर का तो आपको मैंने बता दिया, आपने इस तरह बनाना है, ठीक है, फाइबर का भी सिंपल बना के लाना और इसका भी।
ठीक हो गया? इसके अलावा कोई क्वेश्चन है आप लोगों का, बता दें मुझे। बना लेंगे, फाइवर का अकाउंट बना लेंगे आप लोग, बन जाएगा। बस ठीक है। एक ही जीमेल बना लें। मैंने आपको स्टार्ट में ही कहा था कि एक जीमेल आप बिजनेस जीमेल रखें जिसपे आपके सारे अकाउंट्स हो, जैसे अभी आप फेसबुक का उसमें बनाए और फाइवर का भी, अपवर्क का भी। ठीक है, इसमें फिर ये होता है कि आपको बड़ा बेनिफिट रहता है। अब अलग अलग वो फिर वो लॉग इन करने में मसला होता है। ठीक है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन, कोई चीज़ रहती है तो समझ नहीं है मुझे, वो बता दें। कल का तो हमारा सारा वो क्लियर हो चुका था ना आपको, प्रोडक्ट लिस्टिंग का। ठीक है, चलो ठीक।